अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय शिरीन। आज के वीडियो में हम जो है 9th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका 8.2 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ का जो पहला क्वेश्चन है वो है 5 sin 30 प्लस 3 1045 डिग्री। ठीक है, तो ये हमको फाइंड करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 5 तो ऐसे ही रहेगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें हमने साइन कॉस टेन इन तीनों की वैल्यू जो है वो हम लोग ने अलग अलग एंगल के लिए फाइंड की थी। तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टेबल आई हैव साइन 30 एज 1/2। ठीक है, प्लस 3 1045 क्या होता है, तो 1045 जो होता है वो होता है 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 1 जा 5/2 प्लस 3। अब ये तो आपको पता है कि सेम डिनोमिनेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 3 जा मतलब पहले 5 एज इट इज रहेगा, 2 3 जा 6 द होल डिवाइडेड बाय 2। तो अभी मुझे यहाँ पे लास्ट आंसर क्या मिलेगा, 5 + 6 विल बी 11/2। ठीक है, तो ये जो है वो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन था। सेकंड जो है वो मेरे पास क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आई हैव एज 4/5 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट लाइन क्या होगी, 4/5 तो ऐसे ही रहेगा, 1060। अब 1060 क्या होता है, तो 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, लेकिन इसमें स्क्वायर हमको फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 3। अब साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2। तो √3/2, लेकिन हम लोग को स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, √3 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो यहाँ कैसे आएगा, ये 4/5 एज इट इज, जब रूट में कोई वैल्यू हो और उसका स्क्वायर जब हम फाइंड करते हैं तो स्क्वायर रूट और 2 जो है, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट होके जो वैल्यू होती है जो रूट में दी हुई रहती है वही वैल्यू जो है हम लोग बाहर लिख देते हैं, मतलब 3 लिखूंगी मैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू यहाँ पर √3 का स्क्वायर, मतलब √3 तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसकी जो इनर वैल्यू है मतलब रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो 3 बाहर आएगी, लेकिन 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे। अब पहले मल्टीप्लीकेशन होता है अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल, तो 4 3 जा 12/5 प्लस 3 3 जा 9/4। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो 12 4 जा कितना होता है 48 प्लस 9 5 जा कितना होता है 45, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 5 4 जा या 4 5 जा दोनों होते हैं 20। तो 48 प्लस 45 हम जब ऐड करेंगे 8 + 5 will be 13, then carry 1 4 4 8 + 1 9, तो 93/20। so this is the second answer। फिर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन इज 2 sin 30 प्लस cos 0 और प्लस 3 sin 90। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। तो यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू रखते हैं तो कैसा आएगा, 2 sin 30 क्या होता है 1/2, cos 0 जो होता है वो होता है 1, प्लस 3 एज इट इज sin 90, sin 90 भी क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन पहले करना है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी 2 है और सॉरी न्यूमरेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो इट विल गेट कैंसल एंड हियर आई विल गेट 1 प्लस this one, then again 3 1s are 3, so I'll get 3 4 5, so this is the third one। ओके, अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या है, tan 60 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। tan 60 क्या होता है, tan 60 इज √3 ओनली। ठीक है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है sin 60 होता है √3/2 प्लस cos 60 क्या होता है, cos 60 इज 1/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे आ जाएगा, ये जो न्यूमरेटर का √3 है ये तो एज इट इज होगा। अभी देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, इसका मतलब है कि मैं इसको एक साथ एक ही 2 लिख सकती हूँ, और ऊपर का आई कैन एड न्यूमरेटर्स वैल्यू, तो √3 + 1। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 तो वैसे ही रहेगा, ये अपॉन का मतलब तो आपको पता है कि डिवीजन होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस अपॉन के बदले डिवीजन लिखेंगे, और ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना उसको हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं साइड में, √3 + 1/2। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा,
√3। अब ये डिवीजन है, जब ये मल्टीप्लीकेशन होता है तो हमको पता है कि जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर बनेगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा। मतलब इसको जो है मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2/√3 + 1 ऐसे लिख सकती हूँ। अब ये मल्टीप्लीकेशन है, मतलब 2 को जो है वो हम लोग √3 से मल्टीप्लाई, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2√3 अपॉन ये क्या हो जाएगा अपना √3 + 1। तो ये जो था वो आपका फोर्थ वाला सम था। फिफ्थ वाला सम क्या है, तो फिफ्थ सम जो है वो है cos स्क्वायर 45 डिग्री, ओके, और प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब cos 45 क्या होता है, तो cos 45 जो होता है वो होता है 1/√2, लेकिन हमारे पास cos स्क्वायर में है तो हम लोग वैल्यू को स्क्वायर में डालते हैं। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है असल में 1/2, बट अगेन स्क्वायर में है तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू को स्क्वायर डाल देंगे। नाउ 1 का स्क्वायर इज 1, √2 का स्क्वायर क्या होगा, अभी मैंने पहले वाले सम्स में बताया था कि रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है, तो ये जो इनर वैल्यू है वही बाहर आएगी, मतलब सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। नाउ अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 1 4 प्लस 2 1 2 अपॉन 2 4 8। ठीक है, तो क्या आ गया अपना आंसर 6/8। बट 6/8 को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 2 3 2 4, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3/4। ओके, इसी प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन नंबर 2 का 6th क्वेश्चन है वो है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी जो है वो बहुत इजी है। इसमें देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमको cos 60 फाइंड करना है, तो cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2। ठीक है, और cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2 प्लस अगेन साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2। अभी यहाँ पर पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा तो ये क्या होगा, √3 1 √3/2 2 4 अगेन प्लस √3 1 √3 और 2 2 4। नाउ वी हैव द सेम डिनोमिनेटर, सो विल राइट हियर एज 4 और ये हो जाएगा √3 प्लस √3। अब √3 प्लस √3 क्या होता है, 2√3/4। अभी देखो 2 1 2 2 तो हमारे पास क्या मिला है इन दी एंड √3/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2's 6th क्वेश्चन। तो अभी हमारे पास 8.2 के सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन बचे हैं, वो भी हम अभी करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग जो है 8.2 का जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को दिया है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो हम लोगों को फाइंड क्या करने बोला है, देन फाइंड cos थीटा। अभी देखो हम लोगों को यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमें पता है कि एक फॉर्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बहुत इजी है ये सब। हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू यहाँ पर इस आइडेंटिटी में रख देंगे। तो साइन थीटा क्या है 4/5, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा cos 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी हम लोगों को cos स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और बाकी जो वैल्यू है, जैसे ये प्लस 16/25 है तो यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस 16/25। इसको सॉल्व करते हैं, 25 1 25, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25 माइनस 16 द होल डिवाइडेड बाय 25। तो कितना आ गया हमारे पास 9/25। लेकिन 9/25 जो है वो हमारा किसकी वैल्यू आई है, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा 9 किसका स्क्वायर है 3 का और 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो ये हमारा जो है वो थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत इजी था, बस आपको आइडेंटिटी में साइन की वैल्यू रखना है और cos को फाइंड आउट करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन भी देखो, फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हमको cos की वैल्यू दी हुई है। ओके, cos थीटा की जो है वो वैल्यू दी हुई है हमको 15/17। ओके, और हमको किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, साइन की वैल्यू, साइन थीटा फाइंड करने। तो यहाँ पर भी हम सेम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे cos की वैल्यू दी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखते हैं। cos की वैल्यू क्या है 15/17, बट स्क्वायर में है तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 1। सो नाउ अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी सेम ही हम लोगों को स्टेप फॉलो करना है, साइन स्क्वायर थीटा हियर ऑल्सो 1, फिर ये प्लस में है यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा 225/289। फिर अगेन ये यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे 289 माइनस 225/289
289। इसको आप माइनस करोगे, 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 2 6 और 2 माइनस 2 0, सो विल नॉट राइट दैट। 289। लेकिन ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास, साइन स्क्वायर की वैल्यू थी, और हमको फाइंड करना है साइन थीटा की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन जब हम उसको स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपना, साइन थीटा इज इक्वल टू 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, और 289 किसका है, 17 का। ओके, तो इस तरह से जो है ये वैल्यूज फाइंड आउट होती है। जस्ट यू हैव टू यूज वन आइडेंटिटी फॉर बोथ द सम, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आई होप कि आपको 8.2 एक्सरसाइज जो है वो इजीली समझ में आ गई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज मेरा जो चैनल है इजी मैथ्स बाय शिरीन, उसे जाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।